दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूँ आपका policyplanet.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस की पोर्टेबिलिटी, यस, हेल्थ इंश्योरेंस का पोर्टेबिलिटी मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए उसमें क्या बेनिफिट्स है और क्या ड्रॉबैक्स है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या रहती है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। उसमें मुझे कौन सी मुश्किल को सामना करना पड़ेगा ये मुझे मालूम नहीं दोस्तों। इसलिए मुझे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कोई भी डिसीजन लेना हो तो बहुत ही कॉशियसली लेना चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस में IRDA ने पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन दिया है। पोर्टेबिलिटी पहले समझ लेते, पोर्टेबिलिटी क्या है। पोर्ट करना मतलब जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारी कंपनियां काम करती है, जनरल इंश्योरेंस भी काम करती है और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां भी काम करती है। मेरे पहचान के दोस्त ने मुझे एक प्लान दिया या मैंने खुद रिसर्च करके ऑनलाइन प्लान लिया या मुझे किसी ने रेकमेंड किया इसलिए मैंने प्लान ले लिया। लेकिन पता चला मुझे इसमें कवर बहुत कम है, इसमें फैसिलिटीज बहुत कम है, जबकि दूसरे प्लान में इसी प्रीमियम में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल है। लेकिन जब ये मैंने प्लान ले लिया तो मुझे साल भर के बाद इस प्लान से बदलकर दूसरे कंपनी के प्लान में स्विच होना, इसको हम पोर्टेबिलिटी बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास ICICI लोम्बार्ड की पॉलिसी है, अभी मैं स्विच हो रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल HDFC ऑर्गो में, या मेरे पास न्यू इंडिया की पॉलिसी है और मैं स्विच कर रहा हूँ स्टार हेल्थ में। इसको हम लोग बोलेंगे पोर्टेबिलिटी करना। दूसरा एक तरीका रहता है माइग्रेट करना। पॉलिसी को माइग्रेट करना मतलब मेरे पास स्टार हेल्थ का एक मेडी क्लासिक प्लान है जो बहुत पुरानी पॉलिसी थी, लेट्स से उसका कवर है 3 लाख का, लेकिन अभी मुझे उसी प्लान को उसी कंपनी के दूसरे बड़े प्लान में माइग्रेट करना है। तो इसको हम लोग नहीं बोलेंगे पोर्ट करना, इसको क्या बोला जाएगा, माइग्रेट द प्लान। तो दोस्तों पहले जान लेते क्या मुझे पोर्टेबिलिटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नए नए विकल्पों के साथ नए नए प्लान आते रहते हैं, उसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे उसमें बेनिफिट्स ऐड किए जाते हैं जो पुराने प्लान में नहीं रहते। या कभी कभी हम देखते हैं कि मुझे सर्विस का बहुत दिक्कत आ रहा है। जैसे मैंने मेरे दोस्त का देखा तो सेम कंपनी का प्लान था, लेकिन उसको जो फेस करना पड़ा है या मार्केट से आपको सुना ही पड़ता है कि मेरे पास X कंपनी का प्लान था जो आपके पास भी है और उसको क्लेम में दिक्कत आ गई, कैशलेस के लिए भी आ गई, रियम्बर्समेंट के लिए आ गई, या मैंने जिस एडवाइजर से प्लान लिया वो एडवाइजर अभी काम ही नहीं कर रहा है और जिस एडवाइजर से मैंने प्लान लिया वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा था। तो जब क्लेम आएगा तो क्या होगा, मैं प्रीमियम भरता जाऊंगा, उसको कमीशन मिलता जाएगा और वो मुझे सर्विस नहीं देगा। उस हाल में भी हम लोग प्लान को स्विच कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या बेनिफिट्स हमें देखने चाहिए अगली पॉलिसी में। जो मैं जहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं जहाँ पोर्ट करने जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे सम इंश्योर्ड सेम टू सेम मिल रहा है। दूसरी बात, कंटिन्यूएशन बेनिफिट जिसको बोलते हैं, वेटिंग पीरियड का जो मैंने वेट किया है ऑलरेडी या मुझे प्री एग्जिस्टिंग है उसको भी वेटिंग पीरियड लगा है, तो उसका जो कंटिन्यूएशन बेनिफिट्स है वो मुझे अगली पॉलिसी में अगली कंपनी में मिलने जा रहा है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। वेटिंग पीरियड जो है वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया रहता है। पहले 2 साल तक बहुत सारी चीज़ों को वेटिंग पीरियड रहता है। इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि सम एश्योर्ड की बात, मेरे पास पहली कंपनी में 5 लाख का प्लान था, उसमें मैंने 3 साल तक क्लेम नहीं किया। अब मैं पोर्ट करना चाहता हूँ तो मेरा यहाँ पे नो क्लेम बोनस हो चुका है, लेट से 2 लाख का। तो जो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ जिस कंपनी में, उस कंपनी में 7 लाख के लिए मुझे चार्ज किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि मेरा एक प्लान है हेल्थ इंश्योरेंस का, लगभग 3 साल से चल रहा है, 5 लाख का उसका सम इंश्योर्ड है। ओके, तो 5 लाख का सम इंश्योर्ड है, मैंने 3 साल तक क्लेम किया नहीं तो मुझे नो क्लेम बोनस से मिल गया लेट से 2.5 लाख। तो मेरा अभी कवर चल रहा है 7.5 लाख का, 7.5 लाख का कवर चल रहा है। ओके, तो पहली जो कंपनी है वो मुझे चार्ज करने वाली है 5 लाख पे, 2.5 लाख जो है 2.5 लाख वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट नो क्लेम बोनस सम इंश्योर्ड दे रही है। लेकिन अगर मैं पोर्ट करता हूँ, मतलब किसी और कंपनी में जाता हूँ, तो कंटिन्यूएशन बेनिफिट्स के साथ मुझे 7.5 लाख का कवर मिलेगा, लेकिन मुझे प्रीमियम भरना पड़ेगा 7.5 लाख के लिए, ना कि 5 लाख के लिए। देखिए दोस्तों, और कुछ बातें जान लेते हैं कि अगर मेरे पहले पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो बहुत सारी कंपनियां ऐसे पॉलिसियों को
पोर्ट करना पसंद नहीं करती, उसको डिक्लाइन करती है। मतलब अगर किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को वेरिकोवेंस है, किसी को शुगर का प्रॉब्लम है और वो उस पॉलिसी में लिखा हुआ है कि इसके लिए आपको वेटिंग पीरियड है 4 इयर्स का, 3 इयर्स का, जिसको हम प्री एग्जिस्टिंग डिसीज बोलते हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग के वेटिंग पीरियड वाली पॉलिसी को पोर्ट किया जाना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों। डिक्लाइन किया गया है बहुत सारी कंपनियों से पोर्टेबिलिटी के लिए। दूसरी बात देखिए, पहले हमें जानना ज़रूरी है कि मेरे पहले कंपनी ने, नॉर्मली क्या होता है कि लोग देखते कि अरे मुझे रिन्यूअल के समय तो बहुत बड़ा प्रीमियम आ गया, पिछले साल कम था, इसलिए लोग दूसरी कंपनी में जाना, स्विच करना पसंद करते हैं। तो देखिए, एक रहता है एक एज ग्रुप, एज बैंड बोलते हैं जिसको हेल्थ इंश्योरेंस में, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55। ऐसा हर साल, हर 5 साल के बाद जिस भी हेल्थ इंश्योरेंस होल्डर का, मतलब अगर 4 लोगों की पॉलिसी है 2+2 की अपने फैमिली की, उसमें 1-2 लोगों का भी एज अगर चेंज होता है, एज ग्रुप चेंज होता है, एज बैंड चेंज होता है, तो पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ता है। तो मैं देखूंगा कि मुझे दूसरी कंपनी में जाने के बाद क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं। तो मुझे प्रीमियम क्या कम पड़ रहा है या प्रीमियम उतना ही जा रहा है, तो मुझे जो नो क्लेम बोनस है वहाँ पे भी उतना ही मिलने वाला है। तो सर्विस कैसी है उस कंपनी की, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है। बाय द वे, सबसे मेन बात, जो मुझे पॉलिसी वहाँ पे देने वाला है वो बंदा मुझे सर्विस कैसे प्रोवाइड करेगा। तो पोर्टेबिलिटी के बेनिफिट्स को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। सबसे पहली बात, तो जब हम पोर्ट करते हैं तो सेम प्रीमियम में ज़्यादा कवर मिलने की संभावना है। दूसरी बात, जो बेनिफिट्स, एडिशनल बेनिफिट्स है जो पहली पॉलिसी में नहीं रहेंगे, वो दूसरी पॉलिसी में रहने की संभावना है। और अगर कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटलाइजेशन को कवर पहले पॉलिसी में नहीं है और दूसरी पॉलिसी में हो सकता है, ये भी एक चांस है कि आपको वहाँ पे एडिशनल कवर और एडिशनल बेनिफिट वो मिले दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके थोड़े ड्रॉबैक्स भी जान लेते दोस्तों, कि मान लेते पहले पॉलिसी में जो प्रीमियम आता है उससे थोड़ा मुझे ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़े, क्योंकि मैं भी उस कंपनी का इस पॉलिसी के इस एज ग्रुप के लिए थोड़ा सा हायर प्रीमियम हो। दूसरी बात, यहाँ के जो फीचर्स है उस प्लान में रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं, थोड़े से कम भी रहने की संभावना है, तो ये भी इसका ड्रॉबैक हो सकता है। और तीसरी बात, जो मुझे नो क्लेम बोनस ऐड हुआ है, उस नो क्लेम बोनस के लिए मुझे वहाँ पे करना पड़ेगा, जबकि पहली पॉलिसी में नो क्लेम बोनस मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो और एक बात हम इसमें ऐड करना चाहेंगे दोस्तों, मान लेते हैं कि आपने पोर्टेबिलिटी का सोचा, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी पॉलिसी पोर्ट हो जाए। इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, आपके जो पोर्टेबिलिटी को रिजेक्ट होने का भी चांस है, तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं ये भी आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहली बात, अंडर राइटिंग रिस्क रहता है। अंडर राइटिंग मतलब पॉलिसी को अंडर राइट करने वाले जो टीम है, उन मेंबर्स को बोला जाता है अंडर राइटर्स पॉलिसी टर्मिनोलॉजी में। तो अंडर राइटर लोग क्या करते हैं, आपका जो रिस्क है उसको एनालाइज करते हैं। एज क्या है, कहाँ पे काम करते हैं, पहले क्या क्या हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, कौन से क्लेम हुए थे, ये सब जानने के बाद आपको पोर्ट करना है या नहीं करना, ये अंडर राइटर लोग डिसीजन ले सकते हैं कि इसको ना किया जाए या किया जाए, या थोड़ा सा लोडिंग भी लगा सकते हैं। तो ये एक बड़ा चांस है आपके पॉलिसी के पोर्टेबिलिटी को रिजेक्ट होने का। दूसरी बात, क्लेम हिस्ट्री। पहले पॉलिसी में मेरा अगर कुछ क्लेम हुआ है तो वो क्लेम के ऊपर भी पोर्टेबिलिटी का प्रोसेस है वो रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। क्लेम हिस्ट्री भी एक बड़ा रीजन हो सकता है रिजेक्शन फॉर द पोर्टेबिलिटी। दूसरी बात, एज का बढ़ना, ये भी कारण हो सकता है। सम एश्योर्ड आपने अगर ज्यादा बढ़ा के मांगा तो वो भी हो सकता है। कुछ टेक्निकलिटीज, मतलब अगर आपके पास पहला प्लान चल रहा है 6 साल से, लेकिन आप 6 के 6 पॉलिसी प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो भी दिक्कत आ सकती है। गैप्स और लैप्स, पॉलिसी रिन्यूअल समय पे नहीं हो पाई, हम लोग गए पोर्टेबिलिटी के लिए और लैप्स हो गई, तो गैप और लैप्स की वजह से पोर्टेबिलिटी में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि पोर्टेबिलिटी किसको कहते हैं, पोर्टेबिलिटी के बेनिफिट्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, किस कारण के लिए पोर्टेबिलिटी करनी चाहिए, किस कारण के लिए पोर्टेबिलिटी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको इसके बावजूद कुछ भी सवाल है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। policyplanner.com हमारी वेबसाइट है। वी आर इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी। हमारे पास क्लेम की सेपरेट टीम है, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा आपको। क्या आपको पोर्ट करना जरूरी है या उसी कंपनी में बने रहना आपके लिए ठीक रहेगा, या कौन सा प्लान मार्केट में सबसे अच्छा आया है,
क्योंकि हमारे पास आपको सभी कंपनियों का कंपैरिजन मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारे टॉपिक्स अच्छे लगते हो तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।